ये मेटाबॉलिक पाथवेज कैसे रेगुलेट होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक रेगुलेशन का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक रेगुलेशन इज ए टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस by which metabolic pathways, both anabolic और catabolic, are regulated in living organism। तो metabolic regulation is a term, और ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? उस किसी भी पाथवे को कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके लिए। सो जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती, कंट्रोल द फ्लक्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, वो मेटाबोलाइट्स कैसे काम करेंगे, इन सबको बॉडी हमारी रेगुलेट करती है। तो कैसे रेगुलेट करती है, यहाँ पे मैंने दो मैकेनिज्म दिए हुए हैं। चेंजिंग इन द एक्टिविटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एंजाइम। तो आप लोग जानते हो कि कोई भी सबस्ट्रेट होता है, जैसे सपोज करो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आप लोग देख पा रहे हो? हेलो स्टूडेंट्स। यस। ओके। तो ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये एक रिएक्शन है। सपोज करो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पे आते हैं आपका एंजाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सबस्ट्रेट के कन्वर्जन में। तो अगर हम लोग इस एंजाइम को रेगुलेट कर सकें, है ना, तो क्या होगा कि हम इस रिएक्शन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये मेटाबॉलिक पाथवेज है, उसमें इस एंजाइम के रेगुलेशन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि चेंजिंग द पहला क्या है, चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एंजाइम। जो ये एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी में चेंजेस हो जाए। तो इसकी एक्टिविटी में चेंजेस कैसे होगा? द क्विकेस्ट way to modulate the activity of any enzymes to alter the activity of an enzyme that already exists in a cell। ये ऑलरेडी सेल में मौजूद है और ये एक रिएक्शन में पार्ट करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्ट करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर इसकी एक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो सबस्ट्रेट की एबिलिटी मतलब सबस्ट्रेट रिएक्टर्स टू बाइंड एंजाइम विद अ कैरेक्टरिस्टिक एफिनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट और काइनेटिक पैरामीटर Km। तो ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और फिर प्रोडक्ट में बनाएगा। लेकिन हर एंजाइम की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, वो कितना ज्यादा उससे अट्रैक्ट कर रहा है और कितना ज्यादा उसमें बॉन्डिंग है आपस में, उसके ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटी। तो वो डिपेंड करती है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। तो जैसे कि मान लो कि ये v वेलोसिटी से ये कन्वर्ट हो रहा है, सबस्ट्रेट हमारा v वेलोसिटी से कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ अगर हम लोग कर्व अगर बनाएं, किसमें किसमें, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी में अगर हम लोग कर्व बनाए एंजाइम का, तो हम देखेंगे कि पहले कन्वर्जन जो है स्लो होगा और उसके बाद फास्ट होके ऐसे एक सैचुरेशन वाली स्टेट आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं वी मैक्स। यहाँ हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वी मैक्स, वी का मतलब कि जो कन्वर्जन इसका हो रहा है किस स्पीड से हो रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी की, जो कन्वर्जन की वेलोसिटी है, रिएक्शन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन वेलोसिटी वी मैक्स जो है मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जो अगर हम लोग इसका हाफ लें 1/2, तो ये जहां पे आएगा दैट इज द, सपोज करो ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा इसका Km। इसी को हम लोग बोलते हैं Km, ठीक है। ये आने वाले एंजाइम काइनेटिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके डिटेल में समझेंगे इसको। तो Km पे ये डिपेंड करता है। Km क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन जहां पे आपकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है। तो इफ द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन अ सेल इज मच लेस देन Km, Km से कम है अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लो। सबस्ट्रेट ही नहीं है आपके पास, तो फिर एक्टिविटी जो है उसकी लो रहेगी। इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन Km,
एंजाइम एक्टिव साइट इज सैचुरेटेड। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो क्या होगा, एंजाइम सारे उसके एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगे और एंजाइम अपना काम कर सकेगा अच्छे से। लेकिन एक्सेस कंसंट्रेशन क्या करेगा, वो फीडबैक इनहिबिशन होता है उसमें, हम लोग अभी इसी में देखेंगे आगे। सो यहाँ पे हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम, मेनी इफ नॉट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सब्जेक्ट टू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। हम लोग जो ये एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, आप लोग जानते हो। तो एंजाइम प्रोटीन है, तो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोटीन, तो उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं। एंजाइम्स में कुछ रिएक्शंस होंगी जिसके कारण जो है एंजाइम की एक्टिविटी मॉडिफाई हो जाएगी। तो प्रोटीन यानी कि एंजाइम जब भी सिंथेसाइज होगा तो कुछ एक्टिविटी लाइक फास्फोरिलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेटेड, तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस उस एंजाइम के ऊपर होते हैं और उसी कोवैलेंट मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे उसकी एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सम ऑफ दीज मॉडिफिकेशन आर रिवर्सिबल। रेगुलेशन बाय फास्फोराइलेशन, जो फास्फोराइलेशन वाली ये मॉडिफिकेशन है ये जनरली हम लोग एक्शन ऑफ काइनेजेस में देखते हैं या फिर डीफास्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फेटेज में देखते हैं। सो कंट्रोल ऑफ फास्फोराइलेशन इज स्टेटेड मीडिएटेड थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन। और ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये क्यों होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके, जैसे मिथाइलेशन, आपको सपोज करो मिथाइलेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, हमारे उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, एंजाइम को प्रोटेक्शन का काम करता है मिथाइलेशन के उसमें। तो फास्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन इज बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो सिग्नल प्रोसेस करना है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वहां पे आपको फास्फोराइलेशन रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर। एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फेटेसेस विद इन द सेल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। फिर आते हैं हम लोग एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या है, as many pathways are interconnected it would be optimal the molecules of one pathway affected the activity of enzyme in another interconnected। मैंने आपको बताया था कि सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस आपस में जनरली एसोसिएट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो क्या होता है कि तो कुछ मेटाबोलाइट्स जो ऐसे होते हैं जो किसी और एंजाइम की एक्टिविटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। सपोज करो ये एंजाइम हमारा ये है ना, एंजाइम है, यहाँ पे एक इसकी एक्टिव साइट है और एक साइट यहाँ पे ये भी है, इसको एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है हमारी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एंजाइम बाइंड करेगा, यहाँ के एंजाइम बाइंड करेगा और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ये एंजाइम सही से काम करेगा। लेकिन कभी कभी कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि ये एलोस्टेरिक साइट पे, यहाँ पे जो एंजाइम की अदर साइट्स होती है अदर देन एक्टिव साइट्स, वहां आके बाइंड कर सकते हैं। और वहां बाइंड करने के बाद ये कुछ एक्टिवेट भी कर सकते हैं, एलोस्टेरिक इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो other than active site can regulated the activity of target enzyme. These molecules can be structurally dissimilar to those bind to the active sites. They do so conformational changes which can either activate or inhibit the target enzyme's activity. तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं अदर देन एक्टिव साइट्स ये बाइंड करते हैं और उसको एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह का एलोस्टोरिक रेगुलेशन भी पाया जाता है। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफन रिजेंबल ए स्टार्टिंग रिएक्टेंट, जो मैंने फीडबैक इनहिबिशन की बात किया था। तो ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, अब इस रिएक्शन को करने की जरूरत नहीं है, तो यही प्रोडक्ट जो है वापस इनहिबिशन का काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट ही जो है रेगुलेट कर रहा है एंजाइम की सिंथेसिस को। यहाँ पे कोई एंजाइम होगा जिसकी सिंथेसिस को ये रेगुलेट, एंजाइम की एक्टिविटी को ये रेगुलेट करेगा, को क्या, ये प्रोडक्ट। सो रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन often resembles as a starting reactant, so it should be clear that product should also bind to the activity site
एंड प्रोबेबली विद लोअर एफिनिटी। तो इस तरह के हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई रिएक्शंस में देखेंगे कि जहाँ पे फीडबैक इनहिबिशंस होता है, जो प्रोडक्ट है वो इनहिबिट करता है एंजाइम को काम करने से। फिर आते हैं अदर इफेक्ट पे, पीएच एंड एंजाइम कन्फर्मेशन। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में। तो चेंजेस इन पीएच विच कैन अकम्पनी metabolic process such as respiration can alter the conformation of enzyme and hence enzyme activity. So the initial changes are covalent, which can lead to alteration in the delicate balance of forces and affect protein structure. पीएच क्या करता है, एंजाइम के कन्फर्मेशन को इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, एंजाइम का हर एंजाइम कब काम करेगा, जब वो एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा, और ये स्टेट जो है इसकी मेंटेन होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स क्या है, ये सारे आयंस आयंस या फिर कोवैलेंट बॉन्ड से मिलके बने होते हैं, और ये सारा कुछ एक्टिविटी निर्भर करता है पीएच पे। तो पीएच अगर चेंज होगा तो उनकी बॉन्ड की कंफर्मेशन चेंज होगी, बॉन्ड जो बॉन्डिंग है वो चेंज होगी। जब वो बॉन्डिंग कमजोर होगी या बहुत बढ़ जाएगी तो इसका कंफर्मेशन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। तो पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एंजाइम के कंफर्मेशन, ठीक है, उसको ये जो है चेंज कर सकता है। इसके अलावा क्या है, पीएच एंड एक्टिव साइट प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का प्रोसेस मतलब रिलीज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ की एमाइनो एसिड। जो एमाइनो एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, है ना, तो उसमें से ये रिलीज कर सकता है। पीएच क्या करेगा कि उसको प्रोटोनेशन स्टेट में ला सकता है एमाइनो एसिड्स को। जब एमाइनो एसिड्स में अल्टर होगा तो क्या होगा, उसकी ग्लोबल कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, तो पीएच जो है एक्टिव साइट प्रोटोनेशन स्टेट कॉज कर सकता है, जिसके कारण एंजाइम की कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे इन सारे चीजों को यहाँ पे समराइज किया गया है, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट इनिबिशन, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर इनिबिटर। ठीक है, तो इन सारे चीजों को यहाँ पे समराइज किया गया है इस फिगर में। फिर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम, जो ये एंजाइम है इसका अमाउंट वेरी कर जाए, तो वेरी कैसे करेगा किसी भी एंजाइम का अमाउंट, इस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे आप देखिए, हम लोग जानते हैं, आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? यस सर। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज मतलब आप लोग पूछ सकते हो, कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये डीएनए है हमारा। ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए कैसे डबल स्टैंडर्ड होता है, और सिंगल स्टैंड को से मिलके बनता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इस डीएनए से बनेगा आपका मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इस मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन। यहां से इसको रीड करके होगा प्रोसेस ट्रांसलेशन, और वहां पे बनेगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है लीनियर काम नहीं करता है, उसको एक कन्फर्मेशन चाहिए, और उस कन्फर्मेशन को लाने के लिए होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस में क्या होता है कि प्रोटीन को एक कन्फर्मेशन में लाया जाता है और उसको एक्टिव एंजाइम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो सेल में लगातार होता रहता है। तो अगर हम लोग इस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकें तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी अमाउंट का प्रोडक्शन प्रोडक्शन को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, एक्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अल्टरेशन इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंजाइम जीन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हार्मोन्स एंड कैन लीड टू सिग्नल ट्रांसडक्शन रिस्पॉन्स, अल्टीमेट एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल ऐसा सिग्नल देते हैं जिससे ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका फास्ट हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये वाला प्रोसेस, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का। यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर या इस टाइप से कुछ आया और इसने ऐसा सिग्नल दिया कि अब आपको ये प्रोटीन कम बनाना है, तो क्या होगा कि ये वाला प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को वो इफेक्ट डालेगा। तो जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन भी कम बनेगा, है ना, प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और इस तरह से क्या होगा, ये एक्टिव एंजाइम का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो कुछ इस टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको एक्टिविटी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर द एंजाइम, जो ये मैसेंजर आरएनए बना है यही डिग्रेड कर जाए, तो some small inhibitor RNAs derived from microRNA can bind to specific sequences
इन द मैसेंजर ऑफ टारगेट एंजाइम। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो आरएनए इंटरफेरेंस, तो क्या होगा कि इसमें आरएनए जो ये मैसेंजर आरएनए है यही डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब डिग्रेड हो गया तो क्या हो गया, यही ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो ये इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए करके उसका भी जो एंजाइम का प्रोडक्शन वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। को ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मोड चेंजेस, once protein enzyme is translated from its messenger RNA, it undergoes change to affect enzymes level. Some proteins are synthesized in pre-form, which must be cleaved and targeted and limited fashion by proteases to active protein enzymes. तो कुछ एंजाइम जो है वो प्रो फॉर्म में बनते हैं, है ना। तो वो उनको क्या होगा कि अगला फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन हुआ, बाइंडिंग एंड सब्सिक्वेंट फोल्डिंग। तो इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस। ये प्रोटीन बनने के बाद हो रहा है, ठीक है। जब प्रोटीन बन जाएगा तो उसके बाद ये पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस होंगे, तो उससे भी हम लोग एक्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन रेगुलेट हो जाता है बॉडी में।